नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है। हालांकि जो वीडियोज़ हैं आपको यूट्यूब पर लगातार मिलते रहेंगे और सिलसिलेवार मिलते रहेंगे। उसी क्रम में हमने सबसे पहले 12th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को चालू किया है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को चालू किया है। और उसका भी मूल कारण ये है कि इस वर्ष लॉकडाउन के कारण कुछ सिलेबस मैथमेटिक्स का हटा सकता है। तो हालांकि हम पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें कभी भी मैथमेटिक्स से हटा नहीं सकता, जिनके बिना मैथमेटिक्स अपूर्ण रहता है, वो ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। ये तो किसी भी स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री से हटाए मैथमेटिक्स से हटाए नहीं सकते, क्योंकि इनमें से किसी भी एक पार्ट को हटाया जाता है तो समझ लीजिए कि वो दूसरे पार्ट को प्रभावित करता है। इसलिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी के क्रम में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो स्वयं समंजस गुण पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं इसको, तो इसको आप ज़रूर देखें। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको अनुपम एजुकेशन के द्वारा ये वाला जो प्रॉपर्टी है प्रूव करके दिखाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और ये इन्हें फार्मूले की तरह याद रखें, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उनको सोल्व करने में सुविधा मिलेगी। तो ये हम बता चुके थे और ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपको हमने प्रूव करने के लिए कहा था कि आप खुद करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके बताई थी। आइए अब आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रूपांतरण गुण। रूपांतरण गुण बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। देखिए, साइन इनवर्स को किस में बदला जाता है? कोस इनवर्स में भी। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदला जाता है और साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में बदला जाता है। इसके अतिरिक्त दो और बच गए हैं। साइन को हम कोसेक इनवर्स में बदल सकते हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास सेक इनवर्स है, उसमें बदल सकते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से। लेकिन फिलहाल ये भी फार्मूले की तरह ध्यान रखना है कि ये अपने आप में एक फार्मूला है। अब ये फार्मूला तो है, लेकिन इनको प्रूव कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो फिलहाल तो हम इनको प्रूव करने के तरीके आपको बताएंगे, उसके बाद इनको किस तरह से याद रखा जाता है उसके वीडियो भी बताएंगे। हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सिलसिलेवार देखेंगे, तो हम क्या बात आपको समझाना चाहते हैं वो बात समझ में आएगी। हम आगे चलकर प्रश्नवाले के सवालों को सोल्व करेंगे, लेकिन जब तक आप ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता नहीं होगी तब तक आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को विशेष ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो हमने ये प्रूव करके बताई है और एक साइन इनवर्स से टेन इनवर्स को प्रूव करना बताया है। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बाकी प्रॉपर्टी भी आप प्रूव करना सीख जाएंगे। और यदि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि सर ये वाली प्रॉपर्टी हम नहीं कर पाएंगे, तो हम आपकी उसमें मदद करेंगे, उस पर आधारित वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो दिए गए हैं रूपांतरण फार्मूले, उन सभी को आप प्रूव कर पाएंगे। तो आइए बिना विलम्ब किए हम पहले इसको हम प्रूव करते हैं और उसे सीधे देखते हैं। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं रूपांतरण या कन्वर्सन प्रॉपर्टी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ट्रिग्नोमेट्री के अनेक फार्मूले सॉल्व होते हैं, अनेक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कैसे बदला जाता है, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कैसे बदला जाता है, और साइन इनवर्स एक्स को किसी भी अन्य त्रिकोणमिति के इनवर्स फॉर्म में कैसे बदला जाता है, ये हम सीखेंगे। तो इस तरह के जो फार्मूले हैं उन्हें रूपांतरण फार्मूले कहते हैं। तो यहाँ पर हम रूपांतरण फार्मूले को सीखेंगे। यदि आपने इसको देख लिया तो इसके द्वारा आप अन्य रूपांतरण फार्मूले भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इस रूपांतरण फार्मूले को हम फिलहाल सिद्ध करना बताएंगे। अगले वीडियो में हम इन सूत्रों को किस तरह से याद रखा जाता है उसके तरीके बताएंगे। फिलहाल मैं यहाँ इसको प्रूव करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में बदलना है, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है।
तो ये लीजिए हमने लिख लिया साइन इनवर्स और बदलना किसमें, कोस इनवर्स में। यहाँ किस में दिया गया है, साइन इनवर्स में, और बदलना किसमें, इसको कोस इनवर्स में। तो देखिए कोस इनवर्स में बदलना है, फिलहाल हम एक्स की बात नहीं करें, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हम साइन इनवर्स को पहले बदलेंगे साइन में ही, और साइन के बाद इसको हम ले जाएंगे, चूँकि हमें कोस इनवर्स में बदलना है तो पहले से कोस में बदलना पड़ेगा, तो हम इसको ले जाएंगे किसमें, कोस में, और कोस के बाद इसे ले जाएंगे कोस इनवर्स में। फिर समझिए साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है, तो पहले साइन इनवर्स को साइन में और साइन को कोस में और फिर कोस को कोस इनवर्स में। यदि इस बात को आपने ध्यान रख लिया, इस प्रोसेस को ध्यान रख लिया, तो आपको सवाल करना आसान हो जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति या प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इससे पहले हमारे दिमाग में त्रिकोणमिति के समस्त फार्मूले पता होना चाहिए। जैसा कि आपने 11th क्लास में जो महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने पहले उन फार्मूलों को नहीं पढ़ा है तो पहले 11th के मैथमेटिक्स से जितने भी त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन्हें आप अवश्य पढ़ लें, उसके बाद आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण बता देता हूँ कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी पता है, मतलब त्रिकोणमिति अच्छी पता है, तो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी बेहतर रहेगी। और जब ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी पता है तो आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा रहेगा, और जब ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफ्रेंशिएशन अच्छा है तो आपका जो है इंटीग्रेशन भी अच्छा रहेगा। और जब ये चारों चीज़ अच्छी रहेगी तो आपकी मैथ्स पे ग्रिप, इन्हें पकड़ अच्छी रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप ट्रिग्नोमेट्री की सभी फार्मूले पढ़ लें, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर समझ लें, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपका इजी हो जाएगा। और मैथ्स में अच्छे नंबर प्राप्त करने का तरीका यही है। तो आइए बिना विलंब की हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो दिया है इसको क्या मान लेना है, इसको थीटा हमने मान लिया। थीटा के अतिरिक्त हम कुछ ही मान सकते हैं, बस एक्स नहीं मान सकते क्योंकि इसमें एक्स ऑलरेडी आया है। इसे समीकरण नंबर 1 दे देना है। यहाँ से हम एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा। इसे समीकरण नंबर 2 दे देना है। अब आपको इसको बदलना किसमें, देखो साइन इनवर्स से साइन में पहुँच गए, साइन इनवर्स से साइन में पहुँच गए, कोस में ले जाना है। तो देखिए कोस और साइन वाला का संबंध वाला फार्मूला कौन सा है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि क्या, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उस स्क्वायर को उधर रूट में ले गए तो कोस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी देखते जाइए कि साइन इनवर्स था हमारे पास, साइन में आए और साइन से किसमें चले गए, ये कोस में चले गए। अब कोस से कहाँ जाना है, कोस इनवर्स में। तो देखिए यहाँ से थीटा को यदि हम सेपरेट करें तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे समीकरण नंबर हम फिलहाल इसको यहाँ लिख देते हैं, फिलहाल कोस इनवर्स, यहाँ 1 माइनस रूट ऑफ में 1 माइनस साइन थीटा है, और समीकरण 2 क्या कहती है कि साइन थीटा मीन्स क्या है, एक्स है। तो साइन थीटा को हम लिख देंगे एक्स और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। इसमें किसका प्रयोग किया हमने, किसकी सहायता से, समीकरण 2 से। ये हमने प्रूव किया है, इतना प्राप्त किया है। अब समीकरण 1 और 3 को आपको ध्यान रखना है। समीकरण 1 और 3 क्या है उसे दिखा देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 और 3 को थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। समीकरण 1 व 3 से देखिए समीकरण 1 क्या कहती है कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या गई समीकरण 3 में, वही दी गई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस थीटा के स्थान पर ये वैल्यू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इस तरह से हमारा ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी जैसे कि हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है ये प्रूव हो गई, और इसका रोड मैप हमने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करके बताते हैं, वो भी साइन इनवर्स के रूप में ही है। साइन इनवर्स को उसको हम टेन के रूप में ले जाएंगे। तो आइए अगले प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। इस अगले पार्ट में हमें वापस वही है, साइन इनवर्स एक्स को अब टेन इनवर्स एक्स में बदलना है। टेन इनवर्स एक्स अपन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बदलना है। इसका भी रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। किस तरह से, साइन इनवर्स में दिया है तो पहले इसको हम किस में ले जाएंगे, साइन में ले जाएंगे। साइन के बाद इसको हम किस में ले जाएंगे, टेन में ले जाएंगे, और टेन के बाद इसको किस में ले जाएंगे, टेन इनवर्स में ले जाएंगे। ये हमारा रोड मैप रहेगा। ये कहाँ से बदल रहा है, साइन इनवर्स में दिया है तो पहले साइन में ले जाएंगे, फिर साइन के बाद इसको टेन में जाएंगे, फिर टेन इनवर्स में ले जाएंगे। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है साइन इनवर्स से टेन इनवर्स के अंदर ले जाना है। देखो यहाँ साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में ले गए हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले साइन इनवर्स को साइन में जाएंगे, साइन के बाद उसको टेन में जाएंगे, और टेन का टेन इनवर्स में जाएंगे। तो ये हमें सोचना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो हम क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहीं से हम साइन थीटा क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा या एक्स निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए साइन थीटा का माना गया है तो साइन इनवर्स से साइन पे पहुंच गए हैं। अब कहाँ पहुंचना, टेन पर। अब टेन जो होता है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो टेन होता है, टेन थीटा जो होता है, हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है फिलहाल। तो टेन थीटा, टेन लाना और टेन थीटा लाना है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, और कोस थीटा को बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन बटे कोस था, पर कोस को साइन में क्यों बदला, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में है समीकरण 2 से, इसलिए हमने इसको ऐसे बदल लिया। अब होगा क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 2 में साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, वो क्या है, एक्स। तो बटे में क्या लिख देंगे, रूट ऑफ एक्स, और बटे में क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन पे पहुंच गए, और साइन से टेन पे पहुंच गए, और टेन से टेन इनवर्स पहुंचना है। तो यहाँ से टेन इनवर्स से पहुंचना अच्छा आसान है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। अब आप यदि देखेंगे तो समीकरण 1 और 3 क्या कहती है, समीकरण 1 व 3 से हम क्या ले सकते हैं, समीकरण 1 को आप देख पा रहे हैं, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से हम यहाँ पर ये एक है जिसमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा दी गई है, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, टेन इनवर्स एक्स अपन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 3 से क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये जो है सेकेंड वाला फार्मूला ये भी प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर मेन जो है वो रोड मैप पर फिर से बता दूँ मैं आप लोगों को। इसका रोड मैप क्या है कि किस तरह से हमको याद रखना है, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में ले जाना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स को साइन में ही ले जाएंगे, और साइन को टेन में जाएंगे, और टेन इनवर्स में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आपको सोल्व किया है। वैसे ही फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनके याद रखने के तरीके भी हम बताएंगे। फिलहाल हमने आपको ये फार्मूले जो बताए गए हैं ये प्रूव करने के तरीके बताए हैं, इनको याद रखने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।